25 मार्च 2022 एक ऑर्डर सर्कुलेट होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, जिसमें सुपरटेक लिमिटेड जो दिल्ली एनसीआर का एक नामी बिल्डर है, उसकी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है। एनसीएलटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद जो जनरल पब्लिक है उसको, जिसने फ्लैट लिया हुआ है सुपरटेक के यहाँ या कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी तरीके की ली हुई है, प्लॉट लिया है, शॉप लिया है, लोगों को जनरली इस बारे में जानकारी नहीं है और एक मास कस्टमर बेस है सुपरटेक लिमिटेड का जो इन सब चीजों से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है क्योंकि कुछ भी इसके बारे में कोई गाइडलाइंस नहीं है जनरल पब्लिक के पास, उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। लोग एक दूसरे से जानकारी करना शुरू करते हैं कि हमें आगे क्या करना होगा, कब तक करना होगा, कैसे करना होगा। इसके रिगार्डिंग 29 मार्च 2022 को एक न्यूज़पेपर पब्लिक अनाउंसमेंट आता है जिसमें कि ये प्रोसेस का पूरा डिक्लेरेशन आता है और डेट डिक्लेयर की जाती है 8 अप्रैल 2022 एज अ लास्ट डेट टू सबमिट द क्लेम्स विद इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी। लोग जो फॉर्म्स पहले से एनसीएलटी ने पब्लिश किए हुए हैं उस फॉर्म को लेकर तैयारी करना शुरू करते हैं, क्लेम्स की डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी करना शुरू करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तभी 30 मार्च 2022 को supertechlimited.com जो सुपरटेक की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक अनाउंसमेंट आती है कि इस क्लेम फाइलिंग प्रोसेस के अंदर आपको सारी गाइडलाइंस सुपरटेक की वेबसाइट से मिलनी शुरू हो जाएंगी और एक आईआरपी की वेबसाइट डेवलप होगी जो कि supertechclaims.com/claims/ लिंक पर पब्लिश की जाएगी। 30 अप्रैल डेट दी जाती है कि 30 अप्रैल लेट इवनिंग तक ये वेबसाइट वर्किंग में आ जाएगी, बट ये वेबसाइट 31 मार्च तक वर्किंग में नहीं आ पाती है। 1 अप्रैल को कहीं स्टार्ट होता है क्लेम फाइलिंग उस पर, लेकिन वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होती है। उस वेबसाइट पर डे टू डे चेंजेस हो रहे हैं। आज 4 अप्रैल तक मैं उसमें चेंजेस ऑब्जर्व कर रहा हूं। लोगों को इस चीज के बारे में टाइम जो दिया गया है वो बहुत कम है, क्योंकि जो सुपरटेक का कस्टमर बेस है जिसको कि ये क्लेम फाइल करना है वो एक मास लेवल है। ऑलमोस्ट मेरा ये कैलकुलेशन है कि 40 to 50,000 कस्टमर्स होंगे जो कि क्लेम्स फाइल करेंगे। मेरा ये बेस कैसे है मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। सुपरटेक इको विलेज 1 एक नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक सोसाइटी आती है जिसमें कि लगभग 8,500 फ्लैट हैं और ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। उसमें शायद ही कोई इन्वेंट्री बिल्डर के पास बची हुई है। पिछले काफी टाइम से कोई इन्वेंट्री बिल्डर के पास नहीं है। इवन जो टावर्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुए उसकी भी इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। इसी तरीके की 3 सोसाइटीज हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। तो अगर मैं एस्टिमेट लगाता हूं तो लगभग 20,000 प्लस कस्टमर्स तो सिर्फ इन 3 सोसाइटीज में हो जाते हैं। और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है सुपरटेक लिमिटेड या आईआरपी के थ्रू जो पब्लिश हुआ है उसमें 30 प्रोजेक्ट्स हैं जो सुपरटेक लिमिटेड में फॉल करते हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में है। तो मेरा 40-50,000 कस्टमर बेस कहीं मुझे लगता है कि ये भी ऑन कंजर्वेटिव साइड है। इस लेवल पर क्लेम्स जो फाइल होने हैं उसके रिगार्डिंग लोगों को इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या जो डेडलाइन हमें दी गई है क्या इसी डेडलाइन तक हमें क्लेम्स फाइल करने हैं। जल्दबाजी में लोग गलत क्लेम्स फाइल कर देंगे, इनकम्प्लीट इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि लेटर ऑन स्टेज पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हमें जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं वो डॉक्यूमेंट सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए आईआरपी को ये मानने के लिए कि जो क्लेम हमने सबमिट किया है वो सही है। हमें कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन फर्निश की तो आईआरपी आपके उस क्लेम को ऑब्जेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करने के बाद आपके लिए सिचुएशन बहुत टफ हो जाएगी उस क्लेम को फाइल करना अगेन और एक्सेप्ट कराना।
एक बार में इंफॉर्मेशन दीजिए, चाहे लेट दीजिए। मैं लेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीएलटी की प्रोसेस में 90 डेज का टाइम है जिसमें आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं और आईआरपी एक्सेप्ट करेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चीज को इस तरीके से ना लें कि 8th के बाद आपका कोई क्लेम फाइल होगा ही नहीं। आप अपना क्लेम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन के साथ फाइल कीजिए। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, गैदर कीजिए। सुपरटेक के ऑफिस में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल टीम इस वक्त बैठी हुई है जो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। आप लोगों को आज कोई हेल्प शायद ना मिल पा रही हो सुपरटेक के ऑफिस से कोई भी डॉक्यूमेंट कलेक्शन में, लेकिन 1-2 दिन में वहां से जब एसएफआईओ टीम चली जाएगी तो आपको हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको कलेक्ट करने हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी इस चीज को पैनिक क्रिएट ना करें कि आपके पास 8 तक अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आप पार्शियल क्लेम फाइल कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको अपना कंप्लीट क्लेम फाइल करना है, एक बार में फाइल करना है। आप मल्टीपल सबमिशंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन सबमिट करने का जो सिस्टम है वहां पर एक बार सबमिट हो जाने के बाद उसको एडिट करने का, उसमें अमेंड करने का अभी तक तो ऑप्शन नहीं है। लेटर ऑन स्टेज पर आ जाता है तो शायद आप कर पाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि आईआरपी के पास इन सभी चीजों को लेकर टाइम बहुत कम है। वो इतना टाइम इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, बार बार एक ही क्लेम पर टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको किस किस को क्लेम सबमिट करना है, हम सबसे पहले इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि लोगों को अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें क्लेम फाइल करना चाहिए। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर हम ना करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई हमारा फ्लैट ले जाएगा, हमारे साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्लेम फाइल किस किस को करना है। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ऐसे वो कस्टमर्स जिन लोगों ने सुपरटेक को कभी भी बुकिंग अमाउंट दिया था लेकिन बुकिंग करने के बाद उन्होंने फर्दर पेमेंट्स नहीं की और सुपरटेक ने कोई यूनिट अलॉट नहीं की है, आप वो क्लेम नहीं कर पाए अभी तक सुपरटेक से, तो आज आप वो भी अमाउंट क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। आप वो एनसीएलटी की आईआरपी प्रोसेस जो अभी क्लेम्स की चल रही है इसमें अपनी वो डिटेल्स फर्निश कीजिए, आपके वो पैसे विद इंटरेस्ट आपको रिफंड मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है कि बहुत से ऐसे कस्टमर्स थे जिन्होंने 2010 में पहले इनिशियली बुकिंग्स की, लेकिन जो नोएडा एक्सटेंशन में लिटिगेशंस थे, प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया और आगे पेमेंट सुपरटेक को नहीं की, जो 2011 और 12 में लैंड के डिस्प्यूट्स रहे हैं। उन लोगों के काफी लोगों के पैसे अभी तक रिफंड नहीं हुए हैं, बिल्डर ने आज तक वो अमाउंट रिफंड नहीं किया जिनका, वो लोग अपना क्लेम फाइल करें। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं ऐसे कस्टमर्स जिनको अलॉटमेंट हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिला है। तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, आपने पेमेंट्स अपने पेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंगली जो भी की हैं या डिलेड भी हैं, तो आप अपना क्लेम प्रिपेयर कीजिए और फाइल कीजिए। पॉइंट नंबर 3, ऐसे कस्टमर्स जिन लोगों को अलॉटमेंट भी मिला है और एनडीसी नो ड्यू सर्टिफिकेट भी मिल चुका है लेकिन पोजीशन नहीं मिला है। ये वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने नो ड्यू सर्टिफिकेट सुपरटेक के इस कमिटमेंट पर इशू कराया, फाइनल सेटलमेंट किया कि 90 डेज में वो अपना फ्लैट अब कंप्लीट करके हैंड ओवर कर देगा, लेकिन ऐसे बहुत से केसेस में मैंने देखा जहां पर 1-1 साल तक सुपरटेक ने फ्लैट कंप्लीट करके नहीं दिए हैं। मेजर कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी एनडीसी हो चुकी है लेकिन पोजीशन नहीं मिला है, तो आप उन लोगों को भी अपना क्लेम फाइल करना है। ऐसे कस्टमर्स जिन लोगों को अलॉटमेंट हुआ, पोजीशन भी मिल गया बट रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये एक वो मेजर सेगमेंट है सुपरटेक का जो कि अपनी उन प्रॉपर्टीज को यूज कर रहा है या रेंट पर रह रहा है लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं है, लीगल ओनरशिप नहीं है उसके पास। तो आप लोगों को अपना जो क्लेम सबमिट करना है वो अपनी रजिस्ट्री के लिए फाइल करना है। तो अभी तक डिस्कस किए गए सभी लोगों को अपना अपना क्लेम फाइल करना है। अगर आप अपना क्लेम फाइल नहीं करते हैं तो इस चीज की जानकारी भी बहुत कम लोगों को है और मैं लोगों की इस क्वेरी को ही काफी दिनों से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप लोगों का अगर क्लेम फाइल नहीं होता है तो आप लोगों की जब आईआरपी प्रोसेस के थ्रू रजिस्ट्रीज ओपन होंगी तो आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी, प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि आईआरपी उन्हीं लोगों की रजिस्ट्रीज कर पाएगा जिसका क्लेम उसके पास आया हुआ है।
आप लोगों को पता होना चाहिए कि सुपरटेक अब कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। सुपरटेक लिमिटेड में जो भी प्रोजेक्ट्स फॉल कर रहे हैं, उनकी किसी भी एक्टिविटी में सुपरटेक का कोई रोल नहीं है। आपकी रजिस्ट्रीज भी अब आईआरपी के थ्रू ही होंगी। तो अगर आप क्लेम फाइल करते ही नहीं है तो आईआरपी की उस लिस्ट में नहीं जाएंगे आप, जहां पर आईआरपी जिन जिन फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करेगा, नो ड्यूज नोएडा अथॉरिटी से लेगा, बाकी जो भी ड्यूज पेंडिंग है, वहां जो भी वर्किंग आईआरपी ने करनी है, उस लिस्ट में अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लिए वो वर्किंग नहीं हो पाएगी। आपकी इस क्लेम को फाइल करने की एक मेजर रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्री आपकी, क्योंकि हम लोग, मैं भी उन्हीं लोगों में फॉल करता हूं जिनको सुपरटेक ने प्रॉपर्टी तो दी लेकिन रजिस्ट्री नहीं की है। तो मैं अपना क्लेम फाइल कर रहा हूं अपनी रजिस्ट्री के लिए, क्योंकि मुझे अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करानी है। अगर मैंने आईआरपी को क्लेम फाइल नहीं किया तो रजिस्ट्री प्रोसेस में मुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी आईआरपी के थ्रू। लेटर ऑन स्टेज पे अगर आईआरपी का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है क्लेम्स एक्सेप्ट करने का, और मैं क्लेम फाइल करने के लिए आईआरपी के पास जाता हूँ, आईआरपी के ऑफिस जाता हूँ, आईआरपी मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। आईआरपी मुझे बोलेगा एनसीएलटी में जाइए, वहां से अपना क्लेम एक्सेप्ट कराकर ऑर्डर लेकर आइए, और उसके बाद मैं आपका क्लेम एक्सेप्ट करूंगा, आपकी रजिस्ट्री करूंगा, जो बहुत ही कम्बरसम टास्क है। एक जनरल पब्लिक, एक अलॉटी के लिए इजीली पॉसिबल नहीं है अपनी इस ऑर्डर को लेकर आना और बाद में क्लेम को एक्सेप्ट कराना। तो अभी जो इजी प्रोसेस है उसके थ्रू जाइए और अपने क्लेम्स को एक्सेप्ट कराइए। हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो किस किस को क्लेम फाइल करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लेम के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पर लोगों को क्लैरिटी नहीं है। लेट्स कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द क्लेम। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों तक अपनी वीडियोस, अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए दो मीडियम हैं जिस पर इंफॉर्मेशन पब्लिश करूंगा। एक व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट और दूसरा यूट्यूब वीडियोस। यूट्यूब वीडियोस पर मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरी जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर ये किसी भी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए प्लीज़। मेरा एक नंबर नोट कीजिए, अपने मोबाइल में सेव कीजिए। उस नंबर से मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए जिसमें आपका नाम, यूनिट नंबर, फ्लैट नंबर और प्रोजेक्ट का नाम आप शेयर कीजिए। मैं अपने पास सेव करूंगा ताकि आप तक मेरे व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट, जो भी मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं, वो आप तक पहुंच जाए। मोबाइल नंबर है 9999122522। इस नंबर पर आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए, मैं अपने मोबाइल में सेव करूंगा, और आप अपने मोबाइल में जब इस नंबर को सेव कर लेंगे तभी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस